संभव नहीं हो सकता, मैं ये खुले मन से कह रहा हूं। लेकिन जो बाहुबल और धनबल का जो एक कम जो लिंग दो सिफारिश ने किया है वो छात्र संघ चुनाव में होना चाहिए। छात्र संघ चुनाव में एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग नहीं आने चाहिए। इसके लिए कोर्ट का जो कन्विक्टेड का जो एक उन्होंने वो दिया कि ऐसा कोई कन्विक्ट अगर कोई कैंडिडेट होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उनका विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया। विद्यार्थी परिषद ने चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव हो, इसके लिए वो कैंपस में आज भी रहकर चुनाव लड़ती है। पोस्टर बैनर का हम शुरू से विरोध करते हैं। आज कोई भी विद्यार्थी परिषद का छात्र नेता यहाँ कैंपस में कोई कलर प्रिंटिंग मटेरियल के साथ नहीं है, किसी का बैनर नहीं है, होर्डिंग नहीं है, तो विद्यार्थी परिषद अक्सर से इन लिंग दो समिति की सिफारिशों का पालन कर रहा है। आपके मंच के माध्यम से मैं इतना जरूर कहूंगा कि सभी छात्र संगठन, सभी छात्र नेता आगे आए और इस कैंपस को और इस सबको पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगा। दो चीजें हैं पुष्पेंद्र जी, और जो आगे मेरे ये 3-4 लोग बैठे हैं ये तो वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने एक चुनाव का बहुत गहमा गहमी वाला वातावरण देखा है। क्या लगता है, वातावरण में अंतर आया है इन सिफारिशों के बाद? फर्क तो काफी आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बदल गया है। हालांकि जो लिंग दो कमेटी की सिफारिशें हैं वो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन 27 साल के लड़के को देते हो, छात्र को देते हो, तो उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए। जहाँ तक बाहुबल की रिस्की है, वो कभी चुनाव, जहाँ चुनाव शब्द जुड़ गया लोकतंत्र के अंदर, वहाँ धनबल बाहुबल तो होगा ही होगा। 5,000 रुपये तो आज भी लड़का आता है अपने पॉकेट मनी से महीने के खर्च करता है, तो छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाला जो कैंडिडेट है वो 5,000 रुपये कोई तर्कसंगत चीजें नहीं है। विश्वविद्यालय में मैं प्रताप जी हिसाब से सहमत हूँ, जहाँ जरूरत है वाइस चांसलर वगैरह जो आज उस कैडर के नहीं है जो इस राजस्थान विश्वविद्यालय का होना चाहिए, यहाँ जरूरत है यहाँ वाइस चांसलर ऐसा बनाए जो इसी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हो हमेशा, तो जरूर ये चीजें सिफारिशें सारी चीजें लागू करवाने में वो अहम भूमिका निभा सकता है, आपस में सामंजस्य बना सकता है छात्र नेताओं के बीच। लेकिन निश्चित ही छात्र एकता में गिरावट आई है। जो आपस में पहले एकता होती थी उसके अंदर कोई एबीवीपी एनएसयूआई नहीं होती थी, छात्र यूनियन में छात्र एकता, कहीं ना कहीं छात्र एकता में बिखरावा है। पहले सोमेंद्र जी आपके पास आऊंगा और फिर प्रताप जी मैं आपके पास आऊंगा। सोमेंद्र जी, जो एक बात इन्होंने कही, बिखराव भी आया है, कहीं ना कहीं उस बिखराव का फायदा जिनको उठाना था उन्होंने उठाया होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि सबको जो प्रतिनिधित्व की बात एक लिंग दो कमेटी में जरूर थी, सबको प्रतिनिधित्व मिले, क्लास में जो पढ़ने वाले हैं उनको भी मिले, वो प्रतिनिधित्व नजर नहीं आ रहा। देखिए, यदि सिर्फ प्रतिनिधित्व देने की बात है तो लिंग दो कमेटी ने 3 तरह की सिफारिशें की थी। उसने मेरिट होल्डर को भी छात्र संघ अध्यक्ष बनाने की बात की थी। तो फिर आपको 5,000 की सीमा रखनी है तो मेरिट होल्डर को बना दो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। सब पढ़ने वाले लोग जो है ना वो कोशिश करेंगे टॉपर हो जाए। लेकिन लोकतंत्र में जब आप अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है, तो जो लोकतंत्र की पहली पाठशाला है, सारे प्रयोग सिर्फ वही करने हैं क्या? हमारा कहना है, सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे भारत की बात करता हूँ। लिंग दो कमेटी ने एक सिफारिशें की थी, उन सिफारिशों में से किसको मानना है किसको नहीं मानना है ये तय करना वहाँ राजस्थान में जो शिक्षा जगत पे बैठे हुए लोग हैं उनका काम था। राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले भी आचार संहिताएं हुआ करती थी, पहले भी उम्र की सीमाएं थी, 28 साल की उम्र थी पहले भी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का 15 साल पहले भारत के विश्वविद्यालयों में एक रेटिंग हुआ करती थी। आज रेटिंग कहाँ है? आप लिंग दो कमेटी की 3 साल से सिफारिशों से चुनाव करवा रहे हो। पिछले साल चुनाव बड़े हास्यास्पद हुए, 2 दिन का प्रचार। इससे तो अच्छा यार इस चुनाव प्रचार का ढकोसला क्यों कर रहे हो? चुनाव को कर रहे हो। जो छात्र प्रतिनिधित्व बनना चाहता है उसको पूरी बात कहने का मौका तो मिलना चाहिए। विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध छात्रों के बीच में, छात्राओं के बीच में जाके कहे कि मैं किन मुद्दों में चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी क्या प्राथमिकता है, मैं क्या करना चाहता हूँ। ये जब तक वो छात्रों को बताएगा नहीं तब तक आप उसको छात्र संघ अध्यक्ष बनाओगे। हम भी चुनाव लड़ते थे, हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और हमारे समय में भी शिक्षा का बहुत जबरदस्त माहौल था। हमारे यहाँ जब हम चुनाव लड़ते थे तब आईएएस भी बनते थे, यूनिवर्सिटी से आईएएस भी बनते थे, आईपीएस बनते थे, आरएएस बनते थे। आज कितने बन रहे हैं, कितना रिसर्च हो रहा है? मैं विमल जी भाई साहब की बात करता हूँ, आज रिसर्च का क्या वो है? आप रिसर्च पर तो ध्यान दे नहीं रहे हो, रिसर्च स्कॉलर्स को चुनाव लड़ने से रोक रहे हो। पता नहीं इस बार के रिसर्च स्कॉलर के चुनाव में क्या हुआ, साल भर तक तो उनका विवाद ही छाया रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ लिंग दो कमेटी ने कुछ सिफारिशें ठीक की है, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली सिफारिश है वो ठीक है, लेकिन आप 5,000 रुपए की जो सिफारिश है उस 5,000 रुपए की सिफारिश पुनर्विचार कीजिए। विधानसभा में हर कानून आता है, आप राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव अधिनियम लागू बनाइए, विधेयक लाइए, नए तरीके से चुनाव करिए, कुछ सिफारिशें मानिए। 15,000 20,000 ये तो मुझे लग रहा है आप प्रताप जी को भी कह रहे हैं, धीरज जी की प्रताप जी अब आप ये कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं इस विषय को। प्रताप जी तो करेंगे, लेकिन मैं यहाँ जो छात्र समुदाय खड़ा हुआ उससे भी कहना चाहता हूँ, मनीष यहाँ खड़े बैठे हुए, सुमित बैठे हुए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ यदि आप सचमुच चाहते हो कि आपके बीच में से उचित छात्र प्रतिनिधित्व निकले, ढंग का चुनाव कराइए, वरना आप लोग ये मांग कर दीजिए कि साहब मेरिट होल्डर को चुनाव लड़ने दीजिए। ग्रामीण परिवेश से जो विद्यार्थी यहाँ आता है विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए 23-24 साल की उम्र में आता है। और एक बात मैं सुमित की बात कहना चाहता हूँ, आज किसी ने
ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, जीत गया। आप अगली बार उस जनरल सेक्रेटरी या विश्वविद्यालय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते, तो फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव क्यों लड़वा रहे हो उससे? आप यूजी में महारानी कॉलेज की एक छात्रा जो है वो महारानी कॉलेज का छात्र संघ का चुनाव लड़के आएगी, तो फिर क्या दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगी? या दोबारा पीजी में चुनाव लड़ लेगी, जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जीत जाएगी, तो क्या अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी? ये बकवास है, बिल्कुल हम इससे सहमत नहीं है। लिंगदो कमेटी में जो आदर्श आचार संहिता लगाई है वो लगे, ठीक है, कुछ सुझाव मान लीजिए, लेकिन लोकतंत्र की जो मूल भावना है ना, उसकी हत्या मत कीजिए। वो खत्म नहीं होनी चाहिए। प्रताप जी मैं आपके पास इसलिए लौट रहा हूं जो कि उन्होंने कहा कि कुछ सुधारों की जरूरत थी। आपको लगता है कि वास्तविकता में गड़बड़ कहां पर हुई? गड़बड़ ये थोड़ी सी हुई कि शायद हम नहीं सुधरे तो उन्होंने एक सुधारने की कोशिश की, छात्र संगठनों को पहल करनी चाहिए थी, ये कमजोर हुए कहीं ना कहीं, तब जाकर ये जरूरत पैदा हुई। देखिए, आप जो ये बात कर रहे हैं कि गड़बड़ कहां पर हुई, देखिए इस देश में जब भी स्टूडेंट पावर चुप रही और फैसला नहीं कर पाई एक होकर, तब उनके ऊपर इस तरह के प्रेशर बिल्डअप किए गए। यदि उस वक्त जब ये लिंगदो हुआ, उसी वक्त सारे स्टूडेंट संगठन, सारे स्टूडेंट लीडर्स खड़े हो जाते एक साथ। कुछ भावनाएं होती है, कुछ मुद्दे होते हैं जब पार्टीबाजी से ऊपर उठकर फैसला करना पड़ता है, कभी देश हित में, कभी राज्य हित में, कभी छात्र हित में, कभी समाज के हित में। तो उस वक्त जब ये लिंगदो लागू हुआ तब लोग तो मजे ले रहे थे, लोगों को पता चल गया था कि भाई ठीक है, ये हायर एजुकेशन का स्टूडेंट है जो देश में कभी भी खड़ा हो जाता है, ताकत के साथ एक आवाज लगती है और एक साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे कई मूवमेंट हमने किए इसी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, पूरा राजस्थान खड़ा हुआ। लेकिन अब जो हो गया उसमें आपने बहुत बड़ी बात कही कि राजस्थान विधानसभा से पहल होनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे। हम आज इसी राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकल कर गए आज, इसीलिए तो जैसे मुझे कहा आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलिए, मैं आ गया। प्रताप जी, ये क्या स्टूडेंट मूवमेंट को खत्म करने की क्या साजिश थी? बिल्कुल साजिश थी, हमेशा से रही है। देखिए, जो स्टूडेंट मूवमेंट है इसको हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप एक बात बता दीजिए मुझे, यदि ये पढ़ाई से रिश्ते ही सब कुछ करना है तो फिर इस देश में डेमोक्रेसी की जरूरत कहाँ है? ये आईएएस आईपीएस आ रहे हैं, नीचे मेरिटोरियस स्टूडेंट आ रहा है, उन्हीं को दे दें, फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। ये वोट से बनती है, आप समझ, उसका अधिकार था, वोट जीत कर आई। इस देश में जो भी आप क्रिमिनल बैकग्राउंड का कर दीजिए, वो है भी प्रावधान। और अभी भी मेरे पास जो रिकॉर्ड है, एक भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट 25 से ज्यादा का नहीं बना जब तक चुनाव हुए। मैं आज कह रहा हूं, आप एक भी, मैंने सबका रिकॉर्ड देखा, सारे 25 से नीचे नीचे बन गए थे, सारे के सारे। आप जो सारा का सारा सिस्टम यहां पर लादा है। अभी भी क्या होता है, देखिए, बुरा मत माने, मीडिया क्या करता है, छात्रों ने ऐसा कर दिया, छात्रों ये सीरीज चलती है। अरे क्या कर दिया? कोई दुकान उठाकर ले गए, कोई विधानसभा लेकर आ गए, कोई लोकसभा को उठा लिया, क्या हो गया? अरे जवानी तो दीवानी होती है, कुछ ना कुछ नया करती है। चलिए, आप उससे ये उम्मीद प्रताप जी आप वो जवानी कुछ नहीं करेगी। आप ये बात बताइए मुझे, आज सारा का सारा फैसला ये जवान है, ये आगे बढ़ेंगे, कल इनको यार आज ये कुछ नहीं करे, कल इनको कौन पूछेगा? फिर ये यार जवानी ये निकल गई, कुछ नहीं किया। चलिए, कहीं ना कहीं प्रताप जी का कहना है, शेफाली हमारे साथ बैठी हैं, सबसे एक तरह से कहा जाए तो नई चुनकर आई हैं, महारानी कॉलेज के अध्यक्ष हैं। शेफाली, क्या लगता है कि छात्र, जो प्रताप जी ने सवाल उठाया है कि कहीं ना कहीं ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो एक दिशा में नहीं खड़ा हो जाए, कहीं ये स्टूडेंट जा नहीं जाए, इसलिए ये लिंगदो की सिफारिशों को लागू किया गया, एक स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं दबाया गया? जी बिल्कुल, जैसे कि 18 साल का युवा एक सरकार चुनने का अधिकार रखता है। युवा तो देश की ताकत होता है। फिर भी अगर छात्रों की हमारी बात, अगर हमारा नेतृत्व करने वाला हमारा छात्र नेता ही नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? ये प्रशासन की कमियां हैं, वही युवाओं को उग्र रूप धारण करने को प्रेरित करती हैं। और जब भी जो आचार संहिता ये सब लागू होती है, वो प्रशासन की खामियां है कि सभी युवाएं अपनी लिमिट्स में लेकर कार्य करते हैं, बट प्रशासन ही उनको ये कदम उठाने को मजबूर कर देता है। पीछे से कुछ कहना चाह रहे थे, हम आएंगे, वो नरसी कुछ कहना चाह रहे थे जब बातचीत हो रही थी। जब लिंगदो के अनुसार जब राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव होने जब चालू किए तो लिंगदो जिसने बनाया वो भी एक इंसान था, उससे भी कोई कमियां हो सकती हैं, उन नियमों में कुछ संशोधन करने की जरूरत है। जब मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय का वो महासचिव का चुनाव लड़ा, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैंने वो चुनाव जीता, लेकिन क्या कमियां थी मेरे अंदर कि मैं अगली बार अध्यक्ष से चुनाव नहीं लड़ पाया। तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, इसमें सुधार करना होगा। सुधार करने के बाद तभी जाके राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र जो विधानसभा में जाकर अपनी आवाज मजबूत करता है। चलिए आपको एक बार मैं यहाँ पर रोकूंगा और आपके पास दोबारा लौटूंगा। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। चुनाव शुरू करने की बात कही गई थी। ये हायर एजुकेशन का स्टूडेंट है, मुझे तो इस स्टूडेंट को फंसाना है लिंगदो कमेटी की, लेकिन मैंने ये देखा है धरातल पर नहीं सोचा गया स्टूडेंट मूवमेंट को खत्म करने की क्या साजिश थी। आम आदमी की बात गज्जे उठ रही है यहाँ पे।